नयाब की भाभी नयाब को समझाती है और कहती है कि इतनी हमाकत मैं तुम्हें नहीं करने दूंगी। अरे भाई देखो इधर है क्या, आखिर किस तरह तुम इधर रह सकती हो। अपने दिमाग को दुरुस्त करो और यहाँ से जाओ। जुनैद बिल्कुल ठीक कह रहा है कि वहाँ हालात सब कुछ ठीक हो जाएंगे। जुनैद है ना तुम्हारे साथ, और वहाँ वैसे भी जावियार की दादी तुम्हारे साथ मौजूद है। यानी कि पूरे तरीके से समझ आ चुकी है बेचारी नयाब को कि उसकी इस घर में कोई जगह नहीं है। इसलिए वो खामोश हो जाती है और कहती है जुनैद से कि आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि मुझे वापस ही जाना चाहिए। इधर इस घर में मेरी कोई भी जगह नहीं है। यानी कि काफ़ी ज़्यादा परेशान है और उसको समझ ही नहीं आ पा रही कि वो क्या करे। जैसे ही वो घर आती है तो उसकी दादी कहती है कि मुझे समझ नहीं आ रही कि तुम इतनी हिमाकत कैसे कर सकती हो, कैसे तुम घर छोड़ के जा सकती हो। तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। तुम नहीं जानती कि इन सब बातों में तुम्हारा अपना ही नुकसान हुआ है, किसी का कोई भी नुकसान नहीं है। इन बातों को समझने की कोशिश करो। जिस पर वो कहती है कि आपकी बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन बात यह भी है कि रोज़ रोज़ ये इल्ज़ाम तराशियाँ बढ़ती जा रही थी और इनको रोकने के लिए कुछ ना कुछ तो करना था। जिस पर आप देखेंगे कि जुनैद कहता है कि मुझे सब चीज़ों का इल्म है, आप परेशान मत हो, सब ठीक हो जाएगा। यानी कि बहुत ही अच्छे किस्म का तरीके से वो उसको बताने की कोशिश कर रहा है कि परेशान नहीं होना। लेकिन दूसरी तरफ जावियार को भी समझाने की कोशिश की जा रही है और कहा जा रहा है कि ऐसा बिल्कुल मत करो। जो कुछ वो कर रहा है बेहद गलत कर रहा है और इन हरकतों को उसको रोकना ही होगा, क्योंकि अगर वो नहीं रोकेगा तो हमेशा हमेशा के लिए इस नायाब से जाता रहेगा। खैर अभी तो इन बातों की उसको समझ नहीं आ रही है, क्योंकि निगार भर भर के उसके दिमाग में ऐसे ऐसे टाल मटोल डाल रही है कि पता नहीं क्या क्या कर रही है कि उसको कुछ समझ नहीं आ रही है। लेकिन फिलहाल वो काफ़ी ज़्यादा परेशान है नयाब। उसको समझ ही नहीं आ रही है कि वो क्या करे, किसकी सुने या किसकी ना सुने। लेकिन ये साफ-साफ इनकार है उसकी भाभी की तरफ से और उसने तो साफ-साफ इनकार कर दिया कि तुम्हें यहाँ से जाना होगा। इसलिए यहाँ पर उसका कोई ऑप्शन नहीं बचा है। नायाब किस चीज़ का दिखावा कर रही हो इस घर में? इस घर में तुम्हारी कोई भी जगह नहीं है और चाहते हुए भी तुम अपनी जगह इधर नहीं बना सकती हो। देखो अगर कोई फ़र्क उधर आ जाता। असल बात तो ये है कि ऐसा ना हो कि तुम जुनैद की बातों में लग के अपने आप को बड़ी महारानी तस्वर करने लग जाओ। तुम्हारा ये रवैया बिल्कुल गलत है। जिस पर आप देखेंगे कि तानिया कहती है कि आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। ये लड़की बिल्कुल नहीं बदलने वाली और पता नहीं क्या-क्या करेगी। आप इसके हाथ से सारे इख्तियारात ले लीजिए, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि कोई मामला ठीक है। ऐसा लग रहा है कि सब कुछ गलत होने जा रहा है। यानी कि तानिया बुरे तरीके से दिमाग भर रही है अपनी सास का और कहती है कि बात कीजिए दादी जान से कि सारे इख्तियारात उससे ले लिए जाएँ, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि कोई भी मामला ठीक है। जिस पर आप देखेंगे कि नायाब कहती है कि मैंने कौन से आप लोगों के इख्तियारात को छेड़ा है। मैंने तो कभी किसी चीज़ का नाजायज़ फ़ायदा नहीं उठाया है। अरे एक बात की थी सीधी-सी, लेकिन आप लोगों ने तो उस बात का तमाशा ही बना के रख दिया। ऐसी तो कोई बात है ही नहीं थी। लेकिन आप देखेंगे कि वो मानने को तैयार ही नहीं। ज़ावियार कहता है कि कोई ना कोई ऐसी बात तो ज़रूर है, लेकिन इतनी पुरानी हमारी मुलाज़मा झूठ कैसे बोल सकती है? तुमने ज़रूर कुछ किया होगा। मुझे पहले दिन से ही शक था कि तुम ये हरकतें करोगी और देखो आज वही हुआ है। तुमने वही कर दिखाया जिस चीज़ का हमें डर था। जिस पर वो कहती है मेरा यकीन माने, लोगों की बातों में आके आप अपने आप को इस तरह से क्यों ख़राब कर रहे हैं? मैंने कुछ भी नहीं किया, आपको मेरी इस बात पर यकीन करना होगा। लेकिन निगार कहती है कि वो मेरा बेटा है और मेरी ही बात पे यकीन करेगा। देखो तुम्हारी हैसियत नहीं है इस घर में रहने की, और इसीलिए समझाती थी। इस किस्म की लड़कियां इसी तरह के काम करते हैं, लेकिन तुम्हें अपनी माँ की बात समझ देखो नहीं इन सब चालाकियों से कुछ भी हासिल नहीं होने वाला। ये बात तो तय है कि आप जो कुछ मर्जी कर लो, लेकिन ऐसा वैसा कुछ नहीं होगा। जो उसकी हैसियत है वो उसकी हैसियत ही रहने वाली है। खैर आप देखेंगे कि नयाब काफ़ी ज़्यादा परेशान है। जिस पर उसकी अपनी दादी उसको कॉल करती है और कहती है कि मुझे तो बहुत अफसोस हुआ ये सुनकर। इतना भी दीद लिहाज नहीं था जावियार में कि उसने हमें 2 पल के लिए वहाँ पे बर्दाश्त कर लिया हो। मैं तो हैरान ही होगी, मेरी तो अक्ल ही दंग रहेगी। तुम्हारी भाभी इस बात से काफ़ी खफा है। आखिर ये लोग क्या अपने आप को समझते हैं, ऐसा कैसे कर सकते हैं? जिस पर वो कहती है आप फ़िक्र मत करें, सब ठीक हो जाएगा। और भाभी को भी समझाइएगा कि दिल में ऐसी कोई भी बात ना रखिएगा। खैर आप देखेंगे कि हर तरीके से नयाब हर चीज़ को हैंडल करने की कोशिश करती है, लेकिन बेसूद कुछ भी उसको हासिल नहीं होता है। जो वो अच्छा करने की कोशिश करती है उसके बरक्स हो जाता है और उल्ट हो जाता है। इसलिए वो काफ़ी परेशान हो जाती है। लेकिन घर में उसकी दादी की तबीयत दिन ब दिन काफ़ी बिगड़ती जा रही है और ख़राब होती जा रही है।
ज़ाहिर सी बात है, हर वक्त वो नायाब की टेंशन ले लेके पागल हो रही है और बार बार यही कह रही है कि अगर मैंने उसकी तरबियत में थोड़ा चालाकपन ले आती तो ऐसा ना होता। आज जिस तरह वो धक्के खा रही है, ऐसे नहीं होना था। खैर, आप देखेंगे कि नायाब जो है वो दादी से कहती है कि सारे ठीक ही तो कह रहे हैं, आप सारी जिम्मेदारियां हर चीज़ अपने होल्ड में रखें या फिर तानिया को दे दीजिए। वो वाकई में मुझसे बहुत ज़्यादा काबिल है और वो हर चीज़ को बड़े अच्छे तरीके से संभालेगी। आगे से वो कहती है कि ये बात तुमने तय नहीं करनी है, ये बात मैंने तय करनी है और मैंने कर ली है। जो जिसका हक है उसको ज़रूर मिलेगा। देखो, किसी के साथ इधर नाइंसाफ़ी नहीं हो रही है, तुम्हें परेशान होने की कोई भी ज़रूरत नहीं। यानी कि पूरे तरीके से उसको तसल्ली दी जा रही है कि तुम इन सब बातों की टेंशन ना लो। हालाँकि बीचन जानती हैं कि सारा कुछ वो लोगों के कहने पे कर रही है। यानी कि दिन दिन ब दिन जो उसके बदतर से बदतर हालात होते जा रहे हैं, उसको देखकर उसके मद्देनज़र वो ये सारी बातें कर रही है। लेकिन आप देखेंगे कि वो उसको समझाने की कोशिश करती है कि तुम बिला वजह परेशान मत हो, ये लोगों का काम है बोलना और ये लोग बोलते रहेंगे, इसलिए मज़ीद इन सब लोगों की टेंशन नहीं लेनी है। खैर, आप देखेंगे कि जुवेरिया कहती है कि इस बात का बदला तो मैं लेकर ही रहूँगी इससे, इसने जो जो कुछ मेरे साथ किया है इन सब चीज़ों में इसकी गलती है। लेकिन ज़ाबेर कहता है कि एक बात मैं आपको बताता चलूँ कि वो जो तुम्हारा रिश्ता ख़त्म हुआ था उसकी वजह ये बेचारी नायाब नहीं थी, बल्कि तुम खुद थी। आगे से आप देखेंगे कि वो अपने भाई से उलझ पड़ती है और कहती है कि आखिर आप भी उसकी ज़ुबान बोलने लग चुके हैं। ये बात तो तय है और ये बात हमें समझ आ रही है। लेकिन वो उसको समझाने की कोशिश करता है कि मुझसे खुद नायरा आंटी की बात हुई है, उन्होंने मुझसे खुद सारी बात की है। इसलिए किसी पर बिला वजह तोहमत और इल्ज़ाम लगाने से बेहतर है कि अपनी ज़ुबान को बंद रखा जाए और मज़ीद इस तरह की कोई भी बात आइंदा से तुम नहीं करोगी। चाहे जो कुछ भी है उसका एक हक है इस घर में और तुम्हें ये बात समझनी होगी। आप लोग इस बात को समझने की तरफ नहीं जा रहे हैं। लेकिन जैसे ही उसका दिमाग अच्छे रास्ते पर, अच्छे ट्रैक पर चलता है, साथ ही तानिया और निगार कुछ ना कुछ ऐसा कर देती हैं कि सारा मामला उल्ट हो जाता है और कुछ समझ भी नहीं आती किसी को। खैर, आप देखेंगे कि दादी समझाती है नायाब को कि नायाब तुम परेशान मत हो, देख लेना तुम्हारा जो मुकाम है वो मैं तुम्हें दिलवा कर ही रहूँगी। चाहे ये लोग लाख कोशिशें कर ले उसके बावजूद भी इनको कुछ हासिल नहीं होने वाला। ये बात तो तय है। लेकिन आप देखेंगे कि फ़िलहाल जो मामलात जा रहे हैं उनकी वजह से बेचारी नायाब काफ़ी परेशान है और वो समझ रही है कि बहुत मुश्किल है ये सब कुछ करना, क्योंकि उसको खुद समझ नहीं आ रही है। लेकिन वो इस चीज़ को लेके चलती है और सबकी बातों पे यकीन करती है। यानी कि जैसे जुनैद उसको अपनी बहनों की तरह ट्रीट करके उसका बता रहा है कि तुम्हें थोड़ी चालाकी और होशियारी दिखानी है और उसकी काफ़ी ज़्यादा हर चीज़ में मदद कर रहा है। ये बात उसके लिए काफ़ी ज़्यादा मददगार साबित हो रही है। लेकिन दूसरी तरफ दादी भी हर मुमकिन कोशिश कर रही है कि हर तरीके से इसको सेव किया जाए और इसको थोड़ा होशियार बनाने की कोशिश की जाए।